बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद इब्राहिम और आप देख रहे हैं इब्राहिम फ़िटनेस चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फ़ैट लूज़ के लिए बेहतरीन डाइट प्लान। पहले भी आपके मैंने थोड़ी सी कुछ अवेयरनेस दी थी, उम्मीद है कि आपने उससे कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो अब मैं आपके लिए वेट लूज़ के लिए कुछ टिप्स लेकर आया हूँ, तो आप उसको लाजमी अप्लाई कीजिएगा। इंशाल्लाह वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। तो फ़ैट लूज़ के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर ये, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है कि आप खा क्या रहे हैं। आप अक्सर मुझे ये क्वेश्चन किया जाता है जिम में कि उस्ताद जी असी डाइट भी कर रहे हैं, असी यह भी कर रहे हैं, असी वो भी कर रहे हैं, असी इन्ना वर्कआउट भी कर रहे हैं, सारी दिहाड़ी खाते भी कुछ नहीं, लेकिन फ़ैट लूज़ नहीं हो रही। तो सबसे ज़्यादा मैटर ये करता है कि आप खा रहे हो, क्या खा रहे हो, कितनी कैलोरीज ले रहे हो। अगर आपको 1500 कैलोरीज चाहिए और आप ले रहे हो 2000 कैलोरीज ले रहे हो, तो 500 कैलोरीज आप प्लस ले रहे हो, तो आपका वेट कभी भी लूज़ नहीं होगा, मर्द हो या औरत हो। सबसे पहले लड़कियां हो या मुंडे हों, सबसे पहले आपको यही चाहिए कि आप अपनी देखेंगे कैलोरीज कितनी ले रहे हैं। अगर आप कैलोरीज 1500 आपको चाहिए, 1500 ही ले रहे हैं, तो फिर भी फ़ैट लूज़ नहीं हो रहा। तो इसके बारे में भी मैं आपको दोनों इस चीज़ के बारे में बताऊँगा। जब आप डाइट पर आते हैं ना, तो सबसे पहले आपका फेस जो है ना वो छोटा होता है, लड़कियां हों या लड़के हों। फिर उस तो बाद जाडे होंगे ना चित्र टूई ताड़ी टूई घट होंगी है। फिर उस तो बाद जिहड़ा हैगा ना तुहाडा चेस्ट वगैरह घट होंगी है। फिर आहिस्ता 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 फैट आके सारी पेट पे आ जाती है। फिर आप क्या कहते हैं, ये पेट हमारा पेट कम नहीं हो रहा, सारी जगह से पेट स्लिम हो गया और पेट में हमें कोई चीज़ ये हम खाते हैं, पेट की जो फैट है उस आज ये कम नहीं हो रही, इसने हमें रुला दिया है। बहुत ज़्यादा वर्कआउट हमने कर लिया है, बहुत ज़्यादा वर्कआउट किया, हमने हर लिहाज से वर्कआउट किया, लेकिन यहाँ से कम नहीं हो रहा। तो जैसा आप कोई पराठा खा लो या कोई भी हाई कैलोरीज खा लो या कुछ भी खा लो, तो उसी मुँह 'च थोड़ी रखना है, लैके तो ढिड 'च जाना है ना। जब आपका स्टोर, आपसे सबसे पहले मैटर ये करता है कि आप जो भी खा रहे हैं वो स्टोर कहाँ पर कर रहा है, तो आपके बेली में ही स्टोर कर रहा है। तो बेली में स्टोर कर रहा है तो जाहिर सी बात है, जब बेली में स्टोर कर रहा है तो वहाँ से फ़ैट जाना मुश्किल है। जब इसके लिए बेहतरीन वर्कआउट यही है कि जब बेली का फ़ैट नहीं जा रहा तो आप मसल्स ट्रेनिंग करें। मेन मसल चेस्ट ट्रेनिंग, आपकी लेग्स और बैक ट्रेनिंग, ये 3 मसल्स बहुत बड़े हैं, बिग मसल हैं। आप इसको ट्रेन करेंगे तो जब इसको आप अच्छी तरह ट्रेन करें, ईमानदारी से ट्रेन करें, तो ट्रेन करोगे तो आपको लगेगी मसल्स को भूख। जब मसल्स को भूख लगेगी तो उसने इंसाना था। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देकर बताता हूँ कि हम इंसानों में जो है ना एक हवस है, हर बंदा यही चाहता है कि ना इथों भी इकट्ठा कर लिए, उथों भी इकट्ठा कर लिए, ओदा माल भी खा लिए, ओदा माल भी खा लिए। लेकिन ये अल्लाह पाक ने जो अंदर का निज़ाम बनाया है वो बिल्कुल इससे बरक्स है। ठीक हो गया, तो बिल्कुल बरक्स है। अंदर के जो अल्लाह पाक ने दिल, गुर्दे, फेफड़ा, गुर्दे, कलेजी और जड़ी जो भी बनाया हुआ है वो सब अल्लाह पाक के निज़ाम के मुताबिक चलते हैं। वो चीटिंग बिल्कुल भी नहीं करते। जब आप कोई चीज़ खाते हैं ना, मतलब कि कोई भी चीज़ आपने खा लिया, आप एक नॉर्मल इंसान है, उसकी प्रोटीन जो है 24 ग्राम से 25 ग्राम डाइजेस्ट करती है उसके जिस्म। एक प्रोफेशनल लेवल पे बॉडी बिल्डर या स्पोर्ट्समैन या एथलीट्स है, वो 25 से 30 ग्राम तक डाइजेस्ट कर सकता है प्रोटीन। जब आप प्रोटीन लेते हैं 35 ग्राम 40 ग्राम आपने एक मरतबा ले लिया, तो जो बॉडी को चाहिए उसने उतनी ही लेनी है। उसको 25 ग्राम 24 ग्राम चाहिए, उसको उतनी ही चाहिए, बाकी वो फेंक देगा डस्टबिन में चलेगी। उससे आपके पैसे भी ज़ाया हो गए, और जाकर तुम वाशरूम से जाके कट देता तो हो गया, तो पैसे भी आपके ज़ाया होंगे। तो आजकल के दौर में वैसे भी आपको पता है कि प्रोटीन वैसे भी हायर नहीं होती जल्दी करके, और थोड़ी चीज़ों में कार्ब तो हर चीज़ों में मिल जाती है आपको। रोटी चावल जो भी तुम खाते हो, पिज़्ज़ा बर्गर शवारमा, कार्ब कहीं ना कहीं हर चीज़ में मिल जाते हैं, लेकिन प्रोटीन बहुत कम सोर्सेज हैं उसके प्रोटीन के। तो आप प्रोटीन ज़ाया करते हैं। अंडा हो गया, अंडा 15 रुपये का हो गया, 700 रुपये किलो मुर्गी, 18 रुपये का बल्कि अंडा हो गया, 700 रुपये किलो मुर्गी होगी, मच्छी 400-500 रुपये किलो है। तो काफ़ी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। ये चीज़ें प्रोटीन होती है, बहुत ज़्यादा चोर होती है, चीज़ों में बहुत ज़्यादा कम होती है, तो हमने इकट्ठी करनी होती है। तो आपको जो दिल है, जिसको अब हम सारा दिन में कार्ब भी लेते हैं, प्रोटीन भी लेते हैं, फैट भी लेते हैं, और कैलोरीज काफ़ी ज़्यादा, कैलोरीज 1500 कैलोरीज लेते हैं। जिसको जो चीज़ चाहिए ना उसने वो लेनी है। अच्छा, ये अंदर का निज़ाम कब करता है वर्क? ये वर्क करता है रात 10 बजे से लेकर 2 बजे तक, ये अल्लाह पाक ने निज़ाम बनाया हुआ है। तो रात 2 बजे से सुबह रात 10 बजे से 2 बजे तक की नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप सोते हैं तो अंदर का निज़ाम, किडनी, आपके दिल, गुर्दे, फेफड़ा, जितना भी अंदर का निज़ाम है वो वर्क करता है। जिसको जो चीज़ चाहिए होती है वो वहाँ से चुराता है और ले लेता है। इसी तरह सेम इस तरह ही है, जब आपका फ़ैट बेली से नहीं जा रही, ओवरऑल चली गई है, मुँह में छोटा हो गया, तो पीछे से भी आप स्लिम हो गए, आगे से भी स्लिम हो गए, डोले शोले वगैरह सारे बॉडी हो गए, लेकिन पेट की वो नहीं जा रही, चर्बी नहीं जा रही, तो आपने लगाने हैं 3 मसल्स की ट्रेनिंग। कौन से मसल्स की? चेस्ट की, बैक की और थाई की।
थाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप ये मसल्स करेंगे ना तो आपको लगेगी भूख, मसल्स को लगेगी भूख। जब मसल्स को भूख लगेगी तो फिर वो देगा सिग्नल, वो सिग्नल देगा उसको फैट और कैलोरीज कहाँ पर स्टोर हुई है, बैली में। वो बैली से खींचेगा, जब वो बैली से खींचेगा आपकी ट्रांसफ़र हो जाएगी, जब आप शिफ्टिंग हो जाएगी, कम होनी शुरू होगी, तो आपका ऑटोमेटिकली जो होगा ना फैट लूज़ होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। सिग्नल, सिग्नल क्या है? अक्सर मैं अपनी वीडियो में आपको बताता हूँ कि आपने कोई भी ट्रेनिंग करनी है, माइंड कनेक्शन वहाँ पे रखना है, फिर बनानी है। मतलब कि आप चेस्ट का सेट लगा रहे हो या बाजू लगा रहे हो, थाई लगा रहे हो, वट एवर, ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਹੋ तो ध्यान ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗਾ। अम्मी ने दही मंगाया ਸੀ, मैं ਵਿੱਚੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਖਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਜਾਂ ਅੱਬੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਘਰ ਲੇਟ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਬੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁੱਟ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਬਾਸੀ ਨੂੰ ਛੇੜਨਾ, ਫੁੱਫੀ ਨੂੰ ਛੇੜਨਾ, ਤਾਈ ਨੂੰ ਛੇੜਨਾ। अच्छा, तो जब आप फॉर एग्जांपल आपके पैर के अंगूठे पर खारिश हुई है, खारिश हो रही है, तो आपको कनेक्शन मिल रहा है माइंड से। आपको माइंड से, आपने देखा नहीं है उसको, कुछ भी नहीं देखा, लेकिन आपके पाँव पे खारिश हो रही है, आपको माइंड में सिग्नल आया और दिमाग में सिग्नल आया कि आपके पाँव पे खारिश हो रही है। फिर आप हाथ लेकर जाओगे, उसको वहाँ से खिंचाओगे, उसको खारिश करोगे, आप रिलैक्स हो जाओगे। तो इसी तरह आपने सारा फोकस जो है ना इधर उधर की ध्यान की गल्ला नहीं करनी है, रखनी है। जो आप जिम में आप आते हैं ट्रेनिंग करने के लिए, तो फिर आपने माइंड कनेक्शन सारा का सारा जो है ना उसी में रखना है, मसल्स पे लगाना है। जो मसल्स की आप ट्रेनिंग कर रहे हो, चाहे आप फैट लॉस कर रहे हो, फैट गेन कर, मसल्स गेन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सिक्स पैक बना रहे हो, तो भावें लत्तां बना रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो आपने माइंड कनेक्ट वहाँ पर ही रखना है। तो जहाँ की आप ट्रेनिंग कर रहे हो, जिस दिन का वो पार्ट्स है उसी में उस पर आप रखेंगे, तो वो जल्दी से शार्प होगा उसको, क्योंकि उसको सिग्नल मिल रहा है डे बाई डे। उसको जब सिग्नल मिलेगा, और इसका बेहतरीन तरीकाकार ये है कि डाइट जब आप शुरू करते हैं, तो डाइट में आपको थोड़ी सी इसमें बता दूँ कि जब आप मॉर्निंग में फैटी बंदे हैं, उनको मॉर्निंग में आप सुबह उठें, गर्म पानी लें, उसमें थोड़ा सा नमक डालें और थोड़ा सा आप शहद का इस्तेमाल करें, थोड़ा सा आप उसके अंदर लेमन डालें, ताकि जितनी भी आपकी गले की और जिसकी नाली में चर्बी चरकनाहट वगैरह है वो आपकी उतर जाएगी। जैसा आप देखते हैं कि जितने भी लेमन बार होते हैं वो बर्तन वॉश करने के, तो उसके अंदर लेमन के ही बने होते हैं, इसी वजह से बने होते हैं क्योंकि वो चिकनाई को दूर करता है। और जो हमारे ऑयल है, वो जितने भी कुकिंग ऑयल और ये घी वगैरह, ये टोटली नुकसानदेह हैं। आप अपने घर का थोड़ा सा मुशाहिदा करें, जहाँ पर आपका खाना बनता है वहाँ पर आप हाथ लगा कर देखें, आपको वहाँ पे कितनी ज़्यादा चिकनाई मिलेगी। उसके एग्जॉस्ट में देख लें, वहाँ पे बल्ब पे आपको कितनी मिलेगी। जो आपको इतनी ज़्यादा बाहर से मिल रही है, आपको खाली हांडी बन रही है और किचन में उसने तबाही ला के रखी हुई है, डंड लाई हुई है जिन्होंने कहते हैं, वो आपके अंदर क्या हाल करेगा, कि आपके अंदर क्या हाल हो रहा है आपको इस चीज़ का नहीं पता, जिसकी वजह से आपको बीमारियाँ और हमें बीमारियाँ लग रही हैं। सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, फिर ही जाके वेट गेन होना शुरू होता है। तो खैर आप उसका इस्तेमाल करें ताकि आपका जितना भी होगा हाजमा दुरुस्त होगा। उसके बाद आप प्रोटीन डाइट शुरू करें। एग वाइट्स 2 से 4-5 एग वाइट्स लें, ब्राउन ब्रेड लें, पीनट बटर लें। पीनट बटर इज़ वेरी वेल गुड फैट। फिर उसके बाद दोपहर में आप चिकन लें। आपका वेट कितना है, वेट के अकॉर्डिंग ही मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपका बनता है मिनिमम लेडीज़ जो है वो आप 100 से 150 ग्राम चिकन चेस्ट पीस ले सकती हैं। और ये रफली आइडिया मैं बता रहा हूँ। जेंट्स में जिसका 80 से 100 किलो वज़न है वो 200 से 250 ग्राम प्रोटीन ले सकते हैं। उसके साथ सालद का ग्रीन सालड जो है वो इस्तेमाल करें। और फिर उसके बाद कोई फ्रूट्स वगैरह कोई ऐसा खाएं जिससे आपका पेट वॉश हो गया। जैसे अब मौसम शुरू हो गया, इससे पहले खरबूजे का था, तरबूज का था, और अब आपका मौसम शुरू हो गया जामन का। जामन इज़ वेरी वेल, इसके ऊपर भी मैं आपको प्रॉपर बताऊँगा। जामन बहुत बेहतरीन जो है चीज़ है फैट लूज़ करने के लिए। इवन कि इसके अंदर ऐसा एसिड होता है कि आपके स्टमक में मैदे में कोई बाल भी आ गया रत्ती बराबर, इसने उसको भी ख़त्म कर देना। खैर आप वो खाएं, फिर दोपहर की फिर दोबारा कोई इसके साथ आप कार्ब्स लोड करें। एक 50 ग्राम लेडीज़ के लिए 50 ग्राम है, जेंट्स हैं तो 100 ग्राम कर लें जिन्होंने बहुत सवेर जल्दी से अपने वेट लूज़ करना है। और उसके बाद आप दोपहर फ्रूट्स की एक मील रखें, फ्रूट्स लें। फिर रात को थोड़ा सा दोपहर में मगरिब से पहले थोड़ा सा बीफ ले लें। और रात की रोटी जो है, रात की रोटी में भी आप चिकन ले लें, फ़िश ले लें, थोड़ा सा खाएं। रोटी सिर्फ आपने आधी खानी है, थोड़ा थोड़ा खाना है, 200 ग्राम 250 ग्राम, इससे ज़्यादा नहीं खाना। सरकार की सुन्नत भी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि आप भूख रख के खाएं तो आपको कभी भी ये बीमारियां लगी। असि पल्ले उखाइए, किसी दे पल्ले उखाइए तो खावांगे तो अगले दिन जान छड़नी नहीं छड़नी। अच्छा, इसके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर ये ज़रूरी है कि जब आप फर्स्ट डे जाते हैं जिम में तो आप अपने पूरे जिस्म की मेजरमेंट करें और 3 तस्वीरें लें, फ्रंट से, साइड से और बैक से। आप 3 तस्वीरें लें, अपने पास रखें। और उसके बाद आपके बाजू से, आपकी कलाई, आपकी चेस्ट, आपकी नेक, आपका क्या कहते हैं बेली, आपकी थाई, आपका काफ, आपकी जितनी भी आपके बॉडी में है आप इसकी मेजरमेंट करें और अपने पास लिख कर रख लें।
3 तस्वीरें कैसे लेनी है, जेंट्स जो हैं जो अपने कपड़े उतार के निक्की जी निकर पा के वो ले लें, और लेडीज़ जो है वो अपने अंडर गारमेंट्स पहन के स्पोर्ट्स वगैरह ब्रा वगैरह पहन कर आप अपनी तस्वीरें अपने पास रख सकते हैं, अपने पास सेफ रखो। और उसको आप दूसरे महीने, अब मिनिमम आपने 1 महीने बाद उसको चेक करना है। जब आप चेक करें कहीं ना कहीं से आपकी फैट लूज़ हुई होगी, आपको लाजमी रिजल्ट आएगा, ये नहीं होगा कि आपके चले गए। और सबसे पहले ज़रूरी ये है कि जिस टाइम आपने वेट लूज़ आपने मेजरमेंट की है फर्स्ट डे, मतलब कि सुबह 7, 8, 9 बजे किया है, तो आपने नेक्स्ट 1 महीने बाद भी, मिनिमम 1 महीने बाद भी उसी टाइम करनी है। ये ना हो कि जब आपने वेट लिया था तो वो सुबह का टाइम था, जब आप दोबारा वेट ले रहे हो 1 महीने बाद रात का टाइम है तो 2 किलो बढ़ गया है, बेड़ा गर्क हो गया है कि हो गया मैं तो सारा महीना जड़ा है डाइट करती रही है, जो करता रहा तो हुण जड़ा है मेरा वेट नहीं घट होया। तो आप उसी टाइम आपने लेना है, उसी कपड़ों में लेना है, उसी पोजीशन में आपने लेना है, आपने ये कोशिश करनी है। और उसके बाद जो है तस्वीरें आपने मैच करनी है, तस्वीरें मैच करें। और 62 मंथ या 3 मंथ आप जब आपको 1 मंथ बाद आपको लोग कहना शुरू हो जाएंगे, लगता है कि आप जिम जा रहे हो, वेट लूज़ होना शुरू हो गया। लेकिन इंसान ना शुक्र है तो आपको कभी भी आपको अपने अंदर फील नहीं होगा कि आप कहोगे यार इथों मांस लटके, इथों लटके डोले नहीं बने मेरा, नहीं होया, वो नहीं होया, पेट ते फैट हैगी है, मेरी टूई ते फैट हैगी है, मेरे पटा ते फैट हैगी है। तो एक आपको कभी भी पता नहीं चलेगा। आप अपने पास, आपके पास तस्वीरें होंगी तो आपको ज़रूर पता चलेगा। फिर आप 2 महीने बाद, जब 2 महीने बाद या 3 महीने बाद जब आप अपनी तस्वीरें एक दूसरे से मैच करेंगे बिफोर आफ्टर की, और आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे, आप इतने को सरप्राइज होंगे कि यार वाकई वेट लूज होता है और मैं वो जो है ना शुक्रा था। तो खैर ये डाइट मैंने आपको थोड़ी सी वो बताई है, क्योंकि वेट के मुताबिक मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि जिसका जितना वेट होता है, ऐसा हवावां च मैं डाइट नहीं तुहानू दस सकता, जिसका जितना वेट होता है उसकी बॉडी की हाइट और वेट और एज, ये तीनों चीज़ें मेंशन हो के कैलकुलेशन करके तो उसकी डाइट बनाई जाती है और वर्क देखा जाता है कितना है। तो आप सबसे पहले आप अपना वेट देखें और फिर उसके बाद अपनी कैलकुलेशन निकालें कि आपको दिन में कितनी कैलोरीज चाहिए। आप सबसे पहले वो कैलोरीज कम करें। जब आपकी कैलोरीज कम होगी तो ऑटोमेटिकली आपका वेट कम हो जाएगा। और अच्छी एक्सरसाइज करें, जिम में ईमानदारी से लगाएं, जैसे मैंने आपको बताया। तो आपका जितना भी वेट होगा ना दिनों में कम होगा। जब वेट आपका कम होना शुरू हो गया तो ऑटोमेटिकली आपको सरप्राइज़ भी मिलेगा और आपको मोटिवेशन होगी कि यार वाकई होता है। अक्सर मेरे पास यही क्वेश्चन किया जाता है कि उस्ताद जी मैं पहले इतना वेट नहीं है सी, आंटियाँ या लड़के लड़कियाँ जो भी हैं, पहले इतना मेरा वेट नहीं था। जब मैं जिम आई 2 महीने जिम किया तो उसके बाद मेरा वेट गेन हो गया, बहुत ज़्यादा गेन हो गया। तो असी वो कौम हैगी जी अपने उत्ते तो ब्लेम लेना नहीं होंदा, अगले तो सुटना होंदा, कुछ भी हो जाए जो भी हो जाए। तुसीं जिंदगी च कभी वेख्या होगा कोई भी कह दे कि यार मैं एक्सीडेंट होया सी, अल्लाह ना करे किसी का एक्सीडेंट होए तो वो कहेगा यार मेरी गलती सी। हर बंदा यही कहेगा, कभी जिंदगी च नहीं तुसीं सुनोगे कि यार ओदी गलती सी। तो खैर हम अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेते। सबसे ज़्यादा आपको ये ज़रूरी है कि आप यार खा क्या रहे हो, सारा दिन में कितना खा रहे हो, कैसे खा रहे हो। आपने जिम छोड़ी है उसके बाद दवाई लाती है, बोतलों की लाती है, फास्ट फूड की लाती है, जो आ रहा है सट्टी जा रहे हैं, सट्टी जा रहे हैं, सट्टी जा रहे हैं, सट्टी जा रहे हैं। बाद च वेट गेन हो गया तो बाद यार पहले नहीं था, मुझे किसी ने बताया था कि जी जिम नहीं जाना चाहिए, जिम जाओ तो उसके बाद आपका वेट ज़्यादा गेन हो जाता है। यार ये आप जितनी भी किसी को ना किया करें, आप अपने लिए भी अच्छा एक डिसाइड करें, वर्कआउट लाजमी करें। जो आज आपके हमारे डाइट्स और जितनी भी ये चीज़ें चल रही हैं उसमें आप वर्कआउट अच्छा से अच्छा करें। और वर्कआउट के साथ सबसे पहले आपको ज़रूरी यही है कि आपकी डाइट क्या है। आपकी सारा दिन की जो डाइट है 70% डाइट है, 15% आपकी ट्रेनिंग है और 15% आपका रेस्ट है। हम कहते हैं 70% असी ट्रेनिंग कर लीए, डाइट सानू लैनी ना पे, तो रातां नूं असी मोबाइल ते लगे रहिए, तो आंटियां नाल बच्चियां नाल ते इधर उधर गल्लां करते रहिए, यह करते रहिए। बिल्कुल गलत है। आप अपनी पूरी ज़िंदगी की जो है अपनी लाइफ स्टाइल जो है चेंज करें, अपनी रूटीन बनाएं। आप हम एज़ अ मुस्लिम हमें ये चीज़ें सीखनी चाहिए कि हमें 1400 साल पहले ही ये चीज़ें बता दी गई थी, लेकिन आज हम अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर रहे। और गोरा जो हमारे हमसाए मुल्क हैं वो इसको इस पर उनका फोकस है, वो इसको अप्लाई भी कर रहे हैं और इससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं। उन्होंने ज़िंदगी के असूल बनाए हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो हमसे अच्छे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छे हैं उससे तो, लेकिन यह है कि हमारी ज़िंदगी के रूल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। सबसे पहले फ़ैट लूज़ वगैरह जो भी आपने करनी है तो मैं आपको यही मैसेज दूंगा कि यार आप नमाज की पाबंदी करें, नमाज सबसे पहले पढ़ें। नमाज इज़ बेहतरीन बेस्ट एक्सरसाइज। दुनिया में कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं है जो
आपको नमाज की जो नमाज है, ये अल्लाह पाक ने टाइम भी ऐसे बनाया है, उस टाइम पे से अगर आप एक्यूरेट टाइम से सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ते हैं तो आपका कभी भी पेट वगैरह नहीं निकलेगा। तुसीं वेख्या ही होएगा मौलवी किड्डा किड्डा हलवा खाते हैं लेकिन उन्होंने ढिड बाहर नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि वो ना वक्त की पाबंदी करते हैं और नमाज टाइम से पढ़ते हैं। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो ज़रूर आप कमेंट्स में मैसेज कीजिएगा, आप इनबॉक्स में मैसेज कीजिएगा। आपके मैसेज हमारे लिए मोटिवेशन होंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट डाइट भी मैं आपके लिए मज़ीद लेकर आऊँगा, प्रॉपर लेकर आऊँगा। मैं 70 से 50 से लेके 80 तक जो लेडीज़ हैं उनके दरमियान की डाइट बनाऊँगा। फिर उसके बाद जेंट्स जो हैं 70 से लेके 100 प्लस या 100 तक जो हैं उनकी भी एक पूरी कोटिंग करके आपको कैलकुलेशन निकाल के प्रॉपर डाइट ताकि मैं फ़र्दन हर बंदे को डाइट समझा सकूं। और क्या कहते हैं लीन जिन्होंने वेट गेन करना है, मसल्स गेन करना है, उनके लिए भी मैं डाइट इंशाल्लाह लेकर आऊँगा। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। हमें दुआओं में याद रखिएगा। लेकिन फिर अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।